नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। सो लेट्स स्टार्ट। आरएमएस वैल्यू जनरली जब हम कोई वेव फॉर्म बनाते हैं, आप देखिए वेव फॉर्म किस तरह से होती है, लाइक दिस। इसमें आप देखिए हर टाइम पे वैल्यूज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब आप इसके अंदर कोई एक वैल्यू इसके अंदर आप नहीं बता सकते हो, आपको क्या है हर टाइम के ऊपर वैल्यूज़ अलग अलग निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, E इजकल टू ई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप टी की वैल्यू रखिए और इंस्टाटेनियस वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। पर एक पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि जो वोल्टेज है या जो करंट है उसकी वैल्यू इतने वोल्ट है या एम्पियर। अगर इसको सीधा सीधा समझना चाहे कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालना क्यों ज़रूरी है, तो इसको सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलरली आपको ये बताना है कि ये जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी है, या तो आप ये है कि हर इंस्टेंट के ऊपर या हर टाइम के ऊपर इसकी इंस्टाटेनियस वैल्यू निकालें, जो कि बड़ा टिपिकल काम है। निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि निकाल नहीं सकते। अगर आपके पास में उसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता हो, तो आप E इजकल टू ई एम साइन 2π/f t, ये इक्वेशन को फॉलो करके आप हर इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू निकाल सकते हैं। पर इन जनरल अगर आपको बोला जाए कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसके अंदर कुछ भी लोड कनेक्टेड है, तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, तो उस कंडीशन के अंदर दो वैल्यूज़ निकाली जाती है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को समझने से पहले थोड़ा सा एवरेज वैल्यू के बारे में देखते हैं कि एवरेज वैल्यू से क्यों काम अपना नहीं निकल सकता। निकाला जा सकता है, बट लेट्स चेक। जैसे कि आपकी ये वेव फॉर्म है, जब एक टाइम पीरियड के अंदर हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, तो आप पाएंगे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो साइकिल्स हैं, दो हाफ साइकिल्स हैं। वन इज़ पॉजिटिव हाफ साइकिल और सेकंड इज़ नेगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास दो वैल्यू है I1 और I2, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, I इजक्वल टू I1 प्लस I2/2। इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपको पता है आइडेंटिकल होंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I-I/2, यह क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में आप उसकी एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते। निकालने का तरीका है वो जब हम एवरेज वैल्यू पे डिस्कस करेंगे तब उस पर बात करेंगे। इन जनरल अगर देखें तो अगर एवरेज वैल्यू इस पूरे साइकिल की अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा, वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स चेक। RMS value of an alternating current is given by that steady DC current which when flowing through a given circuit for a given time produces the same heat as produced by alternating current। मीन्स इसके कहने का मतलब है कि आपको करना क्या है समझने के लिए, एक आपके पास में DC वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे कोई लोड है RL, जो कि लोड है वो क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है। सेम अगर लोड है, यहाँ पे क्या है, एक AC वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स, जो भी आप लगाना चाहें, RL, और इसको जो पावर है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक वाट मीटर लगाते हैं, ये है वाट मीटर। तो इसका कहने का मतलब है कि देयर
steady current or the direct current which when flowing through a given circuit for a given time produces the same heat। अगर ये जो करंट है आई, मान लीजिए टी टाइम के लिए इस करंट सर्किट में फ्लो हो रही है और सेम हीट जो आपका लोड प्रोड्यूस कर रहा है, सेम हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम। यानी कि जो इसमें भी अगर कोई करंट फ्लो हो रही है आई टी टाइम के लिए, तो दोनों के अंदर हीट है वो सेम प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो जो इस सर्किट में जो करंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू। इसको कैसे निकाल रहे हैं, इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, मिड ऑर्डिनेट मेथड, इस मेथड में क्या है कि जैसे एक आपके पास में ये वेव फॉर्म है, उसका एक हाफ साइकिल हमने लिया यहाँ पे। मान लीजिए इस हाफ साइकिल का टोटल जो टाइम है वो क्या है, टी। क्लियर। अब हमें इसके अंदर क्या है, अलग अलग सेगमेंट्स लेने हैं सेम टाइम पीरियड के ऊपर, ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एन पार्ट्स में। तो ये क्या होगा, हर टाइम पीरियड में टी बाई एन, हर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अब टी बाई एन। और उस पर वैल्यू क्या हो गई, I1, I2, I3, I4, I5, I6 ऐसे IN तक। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें क्या होगा, अगर करंट कोई फ्लो हो रही है, अगर डीसी सोर्स है उसमें करंट आई, और अगर लोड है आरएल या आर, तो जो हीट क्या होती है आई स्क्वायर आर एल। अगर वो टी टाइम तक फ्लो हो, अगर करंट टी टाइम तक फ्लो हो तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी, आई स्क्वायर आर एल टी। वो इक्वल क्या होगी, जब इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो भी क्या हो, टी टाइम तक, और दोनों के अंदर हीट क्या हो, सेम हो। तो अगर इसको टी टाइम तक अगर फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग है। तो फर्स्ट इनको सबको ऐड करना है हमें। तो आई वन स्क्वायर, लोड वही रहेगा आर एल, टाइम क्या आ जाएगा टी बाई एन। सेकेंड जो वैल्यू होगी इसमें आई टू स्क्वायर आर एल टी बाई एन। थर्ड आई थ्री स्क्वायर आर एल टी बाई एन। और nth के लिए क्या होगा, आई एन स्क्वायर आर एल टी बाई एन। तो ये दोनों तरफ जो हीट प्रोड्यूस हो रही है डीसी के अंदर भी और एसी में, ये दोनों क्या है, सेम होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आर एल और टी ये सब में से यहाँ से हट जाएगा। अब आपके पास में क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आई वन स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर अपॉन एन, आई टू स्क्वायर अपॉन एन प्लस आई थ्री स्क्वायर बाई एन प्लस प्लस आई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो अगर इसका आई की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होगी, अब आरएमएस वैल्यू हमारी 1/n कॉमन ले लेंगे, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर प्लस आई एन स्क्वायर, इस टोटल का रूट। तो इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, इसका मीन वैल्यू स्क्वायर करके रूट मीन। एक्चुअल इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रूट ऑफ मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यू का स्क्वायर निकाला, उसका मीन निकाला और उसका रूट। तो ये इस फर्स्ट मेथड तो क्या है, मिड ऑर्डिनेट, ये क्या है, और डी
ऑर्डिनेट मेथड। आरएमएस जो वैल्यू है उसको निकालने का सेकंड जो मेथड है वो क्या है? एनालिटिकल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम कि ये जैसे हमारी वेव फॉर्म है, करंट के लिए ले रहे हैं, चलिए ये इसकी पीक वैल्यू Im और माइनस Im, एक्स एक्सिस पे ऊपर थीटा एंगल, वाई एक्सिस पे करंट। सो एक पूरे साइकिल के अंदर कितना एंगल होगा? 2 पाई। तो अब हमें जो आरएमएस वैल्यू निकालनी है इस पूरे साइकिल के लिए निकालनी है, जिसका अगर टाइम पीरियड अगर एंगल के अंदर निकालें वो क्या है? 2 पाई। तो हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है पूरे साइकिल के लिए। तो अगर मान लीजिए हमारी जो वेव फॉर्म का इक्वेशन है वो क्या है? साइन थीटा। तो हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है जो कि है IRMS। तो उसके लिए क्या है? सबसे पहले इसके स्क्वायर और फिर इसके मीन वैल्यू, फिर इसका टोटल का इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरे साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी थीटा और फिर इस पूरी वैल्यू का रूट। तो ये होगा हमारा IRMS वैल्यू। IRMS क्या होगा? रूट, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बाहर, IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अंदर हमारे लिमिट 0 से 2 पाई। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा बाई 2। तो ये IRMS हो जाएगा दिस रूट ऑफ IM स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा माइनस कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट होगी 0 से 2 पाई। तो IRMS इक्वल टू रूट IM स्क्वायर बाई 4 पाई। अब इसमें लिमिट रखते हैं, थीटा का सबसे पहले 2 पाई, 2 पाई अगर साइन 2 थीटा में रखेंगे तो आएगा साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा की वैल्यू 0। अगर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये आ जाएगा IRMS। ये जो रूट है वो पूरे कंप्लीट इसका रूट है, ध्यान रखिएगा। IM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2। तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी IM डिवाइडेड बाई रूट 2, ये आ जाएगा 0.707 IM। तो ये RMS जो वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, अगर जो वेव है, वेव फॉर्म है वो क्या है? साइनसोइडल वेव फॉर्म। तो इसकी वैल्यू होगी 0.707 IM। क्लियर? अब दूसरी जो बात ध्यान में रखने की है कि जनरली जो न्यूमेरिकल्स या जो पावर सिस्टम में जो बात की जाती है, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई सिंगल फेज है, सप्लाई है, उसका वोल्टेज है 230 वोल्ट, तो वो बात कर रहा है यहाँ पे ना कि एवरेज वैल्यू, ना ही उसकी पीक वैल्यू की। ये वैल्यू होगी उसकी, अगर वोल्टेज है तो VRMS। ये बात हो रही है VRMS वैल्यू की। अगर आपको कोई भी तरह का मेंशन नहीं दिया गया है न्यूमेरिकल में कि ये पीक वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, अगर आपको डायरेक्ट ये कहा जाए कि आपकी सिंगल फेज सप्लाई है, उसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 230 वोल्ट, तो ये 230 वोल्ट क्या होगा? VRMS वैल्यू। या अगर कहीं दिया दिया कि आपको 430 वोल्ट,
तो ये भी क्या है, आरएमएस वैल्यू। अगर आपको कोई जनरल मेंशन नहीं किया एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू के लिए, तो आप उसे आरएमएस वैल्यू ही मानेंगे। क्लियर? तो इसलिए जनरली अभी जितनी वैल्यूज़ वगैरह यूज़ होती है पावर सिस्टम में या जनरल के अंदर, वो क्या है, आरएमएस वैल्यू को ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई वेव फॉर्म है, अगर उसकी एवरेज वैल्यू अगर पूरे साइकिल के लिए निकाली जाए, इस पूरे साइकिल के लिए वो क्या होगी, जीरो। क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल। तो अगर इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, मान लीजिए ये पोर्शन I1 है, ये I2 है, तो टोटल क्या होगा, और ये दोनों I1 और I2 क्या है, इक्वल। तो I1 माइनस I2 बाई 2, या जो भी साइकिल, दो ही साइकिल है तो 2 करेंगे, तो ये क्या होगा, जीरो। दो हाफ साइकिल्स हैं तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो इसको निकालने के लिए, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे साइकिल का नहीं करके हम इस एक साइकिल के लिए इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें भी आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे बात करेंगे एनालिटिकल मेथड्स की। एनालिटिकल मेथड किस तरह से निकालते हैं। डायरेक्ट अगर ये करंट है और इसका जो पीक वैल्यू वो क्या है, IM, तो एवरेज वैल्यू के लिए क्या होगा, I, अगर हमारे पास इक्वेशन है IM साइन थीटा, तो I एवरेज वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पे टाइम पीरियड क्या ले रहे हैं, पूरे साइकिल का नहीं लेके इस हाफ साइकिल का, तो 1/पाई, और लिमिट भी क्या है, 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। तो 1/पाई 0, अब इसका अगर इंटीग्रेशन निकालें तो साइन थीटा का क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 to पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ IM, ये क्या है, IM। तो IM बाई पाई माइनस कोस पाई माइनस माइनस कोस, लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दी है, IM पाई पाई, कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -1 प्लस कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो I एवरेज की वैल्यू यहाँ पे आएगी IM बाई पाई, ये क्या होगा, 1 प्लस 1, तो ये 2IM बाई पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा 0.637 IM। अब आप देखेंगे कि I एवरेज की वैल्यू क्या है, लेस देन है IRMS की वैल्यू। और इसको एवरेज की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या है, हम एक ही हाफ साइकिल को यूज़ में ले सकते हैं। हम अगर दूसरे हाफ साइकिल को अगर साथ में लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसलिए जनरली जहाँ पे भी वैल्यू यूज़ में आती है तो वो क्या है, IRMS वैल्यू ही काम में लेते हैं। क्योंकि इसमें तो हम कह सकते हैं कि चलिए इसको डबल भी कर सकते थे, पर अगर कॉम्प्लेक्स जो वेव फॉर्म है उसको निकालने के लिए हमें पूरे साइकिल की ही निकालना पड़ता है। तो इसलिए एवरेज वैल्यू का अगर निकालेंगे तो वो आएगा 0। इसलिए हम क्या है, हर जगह IRMS यानी कि उसकी RMS वैल्यू को यूज़ में लेते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास अगर ये वेल है, कोई रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर,
अगर इन जनरल अगर निकालना हो किसी भी वेव फॉर्म का तो वो कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरे साइकिल का ले सकते हैं 2 पाई का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या एक पॉजिटिव साइकिल है, हाफ साइकिल है, नेगेटिव में क्या है नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो क्या है 1/IM डिवाइडेड बाई 2 पाई 0 to पाई, क्योंकि 2 पाई लेंगे ये तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आनी है, तो इसलिए 0 to पाई साइन थीटा। तो ये इस तरह से, ये किसके लिए है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो इन जनरल अगर आपको कोई भी वेव फॉर्म की अगर एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू है तो वो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्म फैक्टर का, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी 0.707, अगर करंट की बात करें। एवरेज वैल्यू क्या होती है 0.637 IM। तो इसको अगर निकालेंगे तो फॉर्म फैक्टर क्या होगा 1.11। तो ये है आपका फॉर्म फैक्टर। ऐसे ही पीक, एम्पलीट्यूड और क्रेस्ट फैक्टर क्या होगा। पीक फैक्टर की अगर बात करें, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। तो ये क्या है IM डिवाइडेड बाई IM बाई √2। तो ये आ जाएगा √2 1.4, जो भी √2 की वैल्यू होती है 414 ऐसे कुछ समथिंग है। तो ये वैल्यू क्या होगी इसकी पीक फैक्टर। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए हमें क्या करना है, एन अल्टरनेटिंग करंट वेरिंग साइनसोडियली विथ फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज़, आरएमएस वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर। ध्यान दीजिए आरएमएस वैल्यू दे रखी है ना कि पीक वैल्यू। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टाटेनियस वैल्यू एंड फाइंड आउट द वैल्यू एट डिफरेंट जो टाइम है उसमें हमें इंस्टाटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर पासिंग थ्रू ए पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू एट व्हाट टाइम मेजर्ड from a positive maximum value will the instantaneous current be 14.14 एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट है वो क्या है साइनसोडियल करंट है। यहाँ पे एक साइनसोडियल वेव बना लेते हैं, ये हमारी साइनसोडियल वेव है। इसमें हमें आरएमएस वैल्यू दे रखी है हमें सबसे पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी IM। तो IRMS वैल्यू क्या होता है IM बाई √2। तो IM क्या होगा √2 IRMS। तो ये हो जाएगा 20 √2 एम्पियर। तो हमारी जो इंस्टाटेनियस वैल्यू है I इक्वल टू वो क्या होगी, इक्वेशन क्या होती है IM साइन ओमेगा टी। तो इंस्टाटेनियस वैल्यू जाएगी 20 √2 साइन। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 50, ये हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 100 पाई टी। क्लियर। तो ये हो गई हमारी करंट की इंस्टाटेनियस वैल्यू की इक्वेशन।
अब हमें फाइंड आउट करना है इंस्टांटेनियस वैल्यू एट 0.025 एंड 0.0125 सेकेंड, बट एक कंडीशन दे दी आफ्टर पासिंग थ्रू ए पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, कि जब ये करंट है ये जो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है इसको क्रॉस कर ले उसके बाद में। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास में यहाँ की पीछे की जो है इससे पहले की हिस्ट्री नहीं है, इससे पहले की हमारे पास में कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारा ओरिजिन क्या हो जाएगा इस करंट का, ये। तो अब ये करंट चेंज हो जाएगी साइनसोइडल से कोस वेव में। अब हम जीरो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से दो अगर हमें कोई टाइम पीरियड दे रखा है t1 और t2, इन दोनों के ऊपर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारी करंट क्या हो जाएगी 20√2 कोस 100 पाई टी। तो अगर फर्स्ट टाइम पीरियड पे हमें निकालना हो I1 इक्वल टू 20√2 कोस 100 पाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0.0025 एट t इक्वल टू 0.0025 सेकेंड। सेकेंड जो टाइम दे रखा है हमें उस पर वैल्यू क्या होगी, या आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। सो हम टाइम इसके अंदर वेस्ट नहीं करेंगे। 100 पाई मल्टीप्लाई बाई 0.0125 एट t इक्वल टू 0.0125 सेकेंड। सॉरी। तो ये I1 और I2 की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एट व्हाट टाइम मेजर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू से हमें इंस्टांटेनियस वैल्यू दे रखी है 14.14, यानी कि मान लीजिए कहीं यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे आई की वैल्यू क्या है 14.14 एम्पियर। तो ये किस टाइम पे है, इस टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए ये टाइम है t3, तो t3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, I इक्वल टू 20√2 कोस, क्योंकि अब ये ओरिजिन कहाँ हो गया यहाँ से, कोस 100 पाई टी। तो अब हमारे पास इंस्टांटेनियस वैल्यू क्या है 14.14 एम्पियर इक्वल टू 20√2 कोस 100 पाई t3। तो इस t3 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर इजीली, पर जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस रहेगा। तो इस तरीके से आप RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे अगर ये नहीं देता कि मान लो अगर ये RMS वैल्यू नहीं लिखा होता, फिर भी आप इसे क्या करते, RMS वैल्यू ही मानते। अगर यहाँ पे ये कह देता कि ये पीक वैल्यू है तो आप क्या करते, अब ये क्या 20 एम्पियर क्या होता है यहाँ पे पीक वैल्यू। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो वो क्या होगा RMS वैल्यू ही आपको उसको मानना है। क्लियर। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।